सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देकर एक तरह से यह तय कर दिया कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, अगर वो चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगे तो उसे बिना किसी हिचक के जमानत दे दी जानी चाहिए। जमानत पाने का ये अजीब तरीका सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की कठिन धाराओं को आसान बनाने के लिए खोज निकाला और उसका नतीजा सबके सामने है। झारखंड में अवैध रेत खनन मामले में गिरफ्तार रेत माफिया सुभाष यादव को आरजेडी ने मैदान में उतार और उसने सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की तरह जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यादव को बिना वक्त गंवाए जमानत दी और इसके पहले पटना की जेल में बंद सुभाष यादव की जमानत का ईडी ने कड़ा विरोध किया। सुभाष यादव अवैध रेत खनन के मामले में आरोपी हैं। उन पर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। यादव को इस साल 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। फिलहाल वो पटना जेल में बंद हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पटना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। हाई कोर्ट ने इससे मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर जमानत दे दी कि चुनाव कोई रोज रोज थोड़ी होते हैं। मतलब साफ है कि जिस कैदी को जमानत हासिल करनी हो वो कहीं से उम्मीदवार बन जाए और सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत मांगे तो उसे जमानत मिल जाएगी। अब सुभाष यादव जमानत पर हैं और हाल ही में इंडी गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यादव को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा कर दिया है। सुभाष यादव ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए अपने लिए राहत मांगी थी। अब जब सुभाष यादव चुनाव प्रचार में स्वयं आ गए हैं तो कोडरमा विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। कोडरमा में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक समर्पण कर वापस जेल चला जाए। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 45 में इस तरह की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इसके तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। याचिकाकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया जा रहा है। गौरतलब है कि मार्च महीने में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद बिहार के कारोबारी और राजद नेता सुभाष यादव बेऊर जेल में बंद थे। वहीं से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोडरमा विधानसभा सीट पर राजद से दावेदारी करते हुए सोशल बेल पर कोडरमा पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नॉमिनेशन कराया था और इसके बाद पुनः वे जेल में बंद थे।